नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी किताब का सारांश बताने जा रहा हूं जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। ये किताब आपको ये नहीं सिखाएगी कि कैसे सकारात्मक बने या कैसे हमेशा खुश रहें, बल्कि ये आपको सिखाएगी कि कैसे सही चीजों के बारे में परवाह करें और बाकी सब चीजों को छोड़ दें। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मार्क मैनसन की बेस्ट सेलर किताब द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक के बारे में। ये किताब आपको बताएगी कि असली खुशी परफेक्ट बनने में नहीं, बल्कि अपनी खामियों को स्वीकार करने में है। ये आपको सिखाएगी कि असफलता से डरना नहीं, बल्कि उसे गले लगाना है। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये किताब आपकी सोच को कैसे बदल सकती है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, डोंट ट्राई। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बुक के बारे में बताने जा रहा हूं जो सच में लाइफ चेंजिंग है। द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक बाय मार्क मैनसन। ये बुक कन्वेंशनल सेल्फ हेल्प बुक से बिल्कुल अलग है। तो पहला चैप्टर शुरू होता है एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट से, डोंट ट्राई। मार्क मैनसन बताते हैं कि आजकल हर तरफ पॉजिटिविटी और मोटिवेशन की बातें सुन रहे हैं। सोशल मीडिया पे सबको लगता है कि सब खुश हैं, सक्सेसफुल हैं, परफेक्ट लाइफ जी रहे हैं, लेकिन रियलिटी क्या है? ये सब एक इल्यूजन है। मैनसन कहते हैं कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। असली प्रॉब्लम ये है कि हम सोचते हैं कि हमारे पास प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। हम कॉन्स्टेंटली ये फील करते हैं कि हमें हर चीज के बारे में केयर करना चाहिए, हर बात पे रिएक्ट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट आता है। मैनसन का मेन पॉइंट ये है कि ट्रूली सक्सेसफुल और हैप्पी लोग वो होते हैं जो सिलेक्टिव होते हैं अपने फक्स देने में। मतलब वो सिर्फ उन चीजों के बारे में केयर करते हैं जो सच में मैटर करती हैं। बाकी सब चीजें, लोग क्या सोचेंगे, सोशल मीडिया पे कितने लाइक आए, हर किसी को खुश करने की कोशिश करते करते थक गए हैं। तो आज की ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज मैं लेकर आया हूँ एक ऐसी किताब का सारांश जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। ये किताब आपको ये नहीं सिखाएगी कि कैसे सकारात्मक बने या कैसे हमेशा खुश रहें, बल्कि ये आपको सिखाएगी कि कैसे सही चीजों के बारे में परवाह करें और बाकी सब चीजों को छोड़ दें। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मार्क मैनसन की बेस्ट सेलर किताब द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक के बारे में। ये किताब आपको बताएगी कि असली खुशी परफेक्ट बनने में नहीं, बल्कि अपनी खामियों को स्वीकार करने में है। ये आपको सिखाएगी कि असफलता से डरना नहीं, बल्कि उसे गले लगाना है। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये किताब आपकी सोच को कैसे बदल सकती है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, डोंट ट्राई। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बुक के बारे में बताने जा रहा हूँ जो सच में लाइफ चेंजिंग है। द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक बाय मार्क मैनसन। ये बुक कन्वेंशनल सेल्फ हेल्प बुक से बिल्कुल अलग है। तो पहला चैप्टर शुरू होता है एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट से, डोंट ट्राई। मार्क मैनसन बताते हैं कि आजकल हर तरफ पॉजिटिविटी और मोटिवेशन की बातें सुन रहे हैं। सोशल मीडिया पे सबको लगता है कि सब खुश हैं, सक्सेसफुल हैं, परफेक्ट लाइफ जी रहे हैं, लेकिन रियलिटी क्या है? ये सब एक इल्यूजन है। मैनसन कहते हैं कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। असली प्रॉब्लम यह है कि हम सोचते हैं कि हमारे पास प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। हम कॉन्स्टेंटली ये फील करते हैं कि हमें हर चीज के बारे में केयर करना चाहिए, हर बात पे रिएक्ट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट आता है। मैनसन का मेन पॉइंट ये है कि ट्रूली सक्सेसफुल और हैप्पी लोग वो होते हैं जो सिलेक्टिव होते हैं अपने फक्स देने में। मतलब वो सिर्फ उन चीजों के बारे में केयर करते हैं जो सच में मैटर करती हैं। बाकी सब चीजें, लोग क्या सोचेंगे, सोशल मीडिया पे कितने लाइक आए, हर किसी को खुश करने की कोशिश करते करते थक गए हैं। ऑथर एक बहुत रिलेटेबल एग्जाम्पल देते हैं। वो बताते हैं कि अगर आप हर छोटी चीज के बारे में वरी करोगे तो आपके पास एक्चुअली इंपॉर्टेंट चीजों के लिए एनर्जी ही नहीं बचेगी। इमेजिन करो, एक बकेट है तुम्हारे पास, उसमें लिमिटेड फक्सें देने के लिए। अगर तुम वो फक्स फालतू चीजों पे वेस्ट करोगे तो जब रियल इंपॉर्टेंट सिचुएशन आए, जैसे रिलेशनशिप्स, करियर, हेल्थ, तब तुम्हारे पास देने के लिए कुछ बचा ही नहीं। मैनसन ये भी क्लियर करते हैं कि नॉट गिविंग अ फक का मतलब ये नहीं है कि तुम इंडिफरेंट बन जाओ या कुछ भी केयर ना करो। इसका मतलब है कि तुम स्मार्ट बनो, कॉन्शियस चॉइसेस लो कि किस चीज को इंपॉर्टेंस देना है
और किस चीज को इग्नोर करना है। ये एक आर्ट है, एक सटल आर्ट। चैप्टर का सबसे पावरफुल मैसेज ये है कि डिस्कम्फर्ट, स्ट्रगल और फेलियर ये सब लाइफ का नेचुरल पार्ट है। सक्सेसफुल लोग ये नहीं सोचते कि मुझे कभी प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। वो ये डिसाइड करते हैं कि मैं किस प्रॉब्लम के लिए स्ट्रगल करना चाहता हूँ, कौन सी पेन वर्थ इट है। तो बेसिकली पहला चैप्टर हमें ये सिखाता है कि लाइफ में सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा और ये बिल्कुल ओके है। स्टॉप ट्राइंग टू बी पॉजिटिव ऑल द टाइम। एक्सेप्ट कि प्रॉब्लम्स होंगी, पेन होगा, लेकिन तुम डिसाइड करो कि तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है और उसी पे फोकस करो। चैप्टर 2, हैप्पीनेस इज अ प्रॉब्लम। दोस्तों, दूसरा चैप्टर शुरू होता है एक माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट से। हैप्पीनेस इज अ प्रॉब्लम। साउंड्स वियर्ड, राइट? लेकिन सुन लो पूरा एक्सप्लेनेशन। मार्क मैनसन यहाँ पे बुद्धा और साइकोलॉजी को मिक्स करते हैं एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव देने के लिए। वो कहते हैं कि हम सब हैप्पीनेस को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे ये कोई डेस्टिनेशन है, एक जगह जहाँ पहुँचने के बाद सब सेट हो जाएगा, परमानेंटली खुश रह जाएंगे। लेकिन रियलिटी कंप्लीटली डिफरेंट है। मैनसन एक्सप्लेन करते हैं कि हैप्पीनेस एक्चुअली एक कांस्टेंट वर्क इन प्रोग्रेस है। वो बताते हैं कि एवोल्यूशन ने हमें ऐसे डिजाइन किया है कि हम कभी फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पहले जब हम केव्स में रहते थे, अगर हम सेटिस्फाइड हो जाते तो सरवाइव नहीं कर पाते। डिससैटिस्फैक्शन ही था जो हमें आगे बढ़ने पे फोर्स करता था। ऑथर एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होते, वो सिर्फ इवॉल्व होते हैं। अगर तुम गरीब हो, तुम्हारी प्रॉब्लम पैसा कमाने की है। जब तुम पैसा कमा लेते हो तो नए प्रॉब्लम्स आते हैं। पैसा कैसे इन्वेस्ट करूं, टैक्स कैसे बचाऊं, वेल्थ कैसे मैनेज करूं। प्रॉब्लम्स चेंज होती हैं, डिसअपीयर नहीं होती। और यहीं पे मैनसन का ब्रिलियंट इंसाइट आता है। उन्होंने कहा कि असली क्वेश्चन ये नहीं है कि मैं अपनी प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा पाऊं। असली क्वेश्चन ये है कि मैं कौन सी प्रॉब्लम्स चूज करना चाहता हूं, क्योंकि भाई प्रॉब्लम्स तो रहेंगे ही। तो बेहतर ये है कि तुम ऐसे प्रॉब्लम्स चूज करो जो तुम्हें फुलफिल करें, जो तुम्हें ग्रो करने में हेल्प करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम फिट बॉडी चाहते हो तो जिम जाने की स्ट्रगल, डाइट कंट्रोल करना, ये सब प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन अगर तुमने ये प्रॉब्लम्स एक्सेप्ट कर ली तो ये तुम्हें हैप्पीनेस देंगी। वो बंदा जो जिम को प्रॉब्लम समझता है और अवॉइड करता है, उसको कभी वो बॉडी नहीं मिलेगी जो उसे चाहिए। मैनसन एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट रेस करते हैं अबाउट सफरिंग। वो कहते हैं कि सफरिंग और प्रॉब्लम से भागना एक्चुअली और ज्यादा सफरिंग क्रिएट करता है। डिनायल में रहना, ये प्रिटेंड करना कि सब परफेक्ट है जबकि नहीं है, ये तुम्हें और डिप्रेस्ड बनाता है। ट्रू हैप्पीनेस तब मिलती है जब तुम प्रॉब्लम्स को एम्ब्रेस करते हो, जब तुम स्ट्रगल को एक्सेप्ट करते हो एज अ पार्ट ऑफ योर जर्नी। हैप्पीनेस के कांस्टेंट इक्वेशन सॉल्विंग है। एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई, दूसरी आई, उसे सॉल्व करो, आगे बढ़ो। तो सेकंड चैप्टर का क्रक्स ये है कि स्टॉप चेजिंग हैप्पीनेस एज इफ इट्स अ फाइनल डेस्टिनेशन। इंस्टेड चूज योर प्रॉब्लम्स वाइजली, चूज द स्ट्रगल दैट्स वर्थ इट फॉर यू, क्योंकि एंड में लाइफ मीनिंगफुल स्ट्रगल के थ्रू ही फुलफिलिंग बनती है, नॉट बाय अवॉइडिंग ऑल प्रॉब्लम्स। अध्याय 3, आप विशेष नहीं हैं। नमस्कार दोस्तों, तीसरे अध्याय में मार्क मैनसन एक बहुत ही महत्वपूर्ण और थोड़ा कड़वा सच बताते हैं। आप विशेष नहीं हैं। अब ये सुनकर शायद बुरा लगे, लेकिन इसे पूरा समझिए। आजकल की पीढ़ी को बचपन से ये सिखाया जाता है कि तुम विशेष हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारे अंदर असीमित संभावनाएं हैं। हर बच्चे को ट्रॉफी मिलती है, चाहे वो जीते या हारे। स्कूलों में सबको बताया जाता है कि तुम अद्वितीय हो, तुम्हारे सपने पूरे होंगे। लेकिन मैनसन कहते हैं कि ये सोच वास्तव में हमें नुकसान पहुंचाती है। जब हम बड़े होकर असली दुनिया में आते हैं, तब हमें एहसास होता है कि दुनिया हमारी परवाह नहीं करती। हर कोई अपनी जिंदगी में व्यस्त है और ये खोज कि हम उतने खास नहीं हैं जितना हमें बताया गया, बहुत दर्दनाक होती है। लेखक बताते हैं कि दो तरह के लोग होते हैं जो खुद को बहुत विशेष मानते हैं। पहले वे जो सोचते हैं कि वे असाधारण रूप से अच्छे हैं, वे अहंकारी बन जाते हैं। दूसरे वे जो सोचते हैं कि वे असाधारण रूप से बुरे या असफल हैं, वे शिकार मानसिकता में फंस जाते हैं। दोनों ही स्थितियों में व्यक्ति ये मानता है कि वो किसी न किसी तरह से खास है। मैनसन का कहना है कि वास्तविकता ये है कि हम सब औसत हैं, और ये बिल्कुल ठीक है। गणित के अनुसार भी अधिकांश लोग औसत ही होंगे। यही परिभाषा है औसत की। हर कोई असाधारण नहीं हो सकता। यदि हर कोई असाधारण होगा तो कोई भी असाधारण नहीं होगा।
लेकिन यहाँ पे मैनसन एक सुंदर मोड़ देते हैं। वे कहते हैं कि जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि आप विशेष नहीं हैं, तब आप वास्तव में मुक्त हो जाते हैं। आपको अब साबित करने की जरूरत नहीं है कि आप कितने महान हैं। आप बस जी सकते हैं, सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जब आप औसत होने को स्वीकार करते हैं, तब आप असफलता से नहीं डरते, क्योंकि असफलता का मतलब ये नहीं कि आप बुरे हैं। इसका सिर्फ ये मतलब है कि आप सीख रहे हैं। आप गलतियां करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये सामान्य है। मैनसन ये भी बताते हैं कि सच्ची असाधारणता कैसे आती है। वे कहते हैं कि जो लोग वास्तव में महान काम करते हैं, वे वही हैं जो हजारों बार असफल होने के बाद भी प्रयास करते रहते हैं। वे विशेष होने का दिखावा नहीं करते, बल्कि साधारण काम को असाधारण समर्पण के साथ करते हैं। तो तीसरे अध्याय का मुख्य संदेश ये है, अपनी औसतता को स्वीकार करो, इससे डरो मत। ये स्वीकृति ही आपको वास्तव में बेहतर बनने की स्वतंत्रता देगी, क्योंकि जब आपको साबित करने के लिए कुछ नहीं होगा, तब आप सच में विकास कर पाओगे। अध्याय 4, पीड़ा का मूल्य। दोस्तों, चौथा अध्याय शुरू होता है एक बहुत गहरे प्रश्न से। क्या सभी पीड़ाएं समान हैं? क्या सभी संघर्ष मूल्यवान हैं? मैनसन का जवाब है, बिल्कुल नहीं। लेखक बताते हैं कि जीवन में कष्ट तो आएंगे ही, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आप किस चीज के लिए कष्ट उठा रहे हैं। कुछ पीड़ाएं आपको आगे बढ़ाती हैं, कुछ आपको पीछे खींचती हैं। कुछ संघर्ष आपको मजबूत बनाते हैं, कुछ आपको तोड़ देते हैं। मैनसन एक शानदार उदाहरण देते हैं। व्यायामशाला में व्यायाम करने की पीड़ा और सोफे पर बैठकर मोटे होने की पीड़ा, दोनों पीड़ाएं हैं, लेकिन एक आपको स्वस्थ बनाती है, दूसरी आपको बीमार। एक चुनी हुई पीड़ा है, दूसरी डिफॉल्ट पीड़ा है। तो सवाल ये नहीं है कि पीड़ा से कैसे बचें, बल्कि कौन सी पीड़ा चुनें। यहाँ मैनसन एक महत्वपूर्ण अवधारणा प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं मूल्य। वे कहते हैं कि हमारे जीवन की गुणवत्ता इस बात से तय होती है कि हम किन मूल्यों को अपनाते हैं। अच्छे मूल्य वे होते हैं जो वास्तविकता पे आधारित होते हैं, समाज के लिए लाभकारी होते हैं और आपके नियंत्रण में होते हैं। खराब मूल्य वे होते हैं जो भावनाओं पर आधारित होते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं और आपके नियंत्रण से बाहर होते हैं। उदाहरण के लिए, मुझे हमेशा सही होना चाहिए, यह एक खराब मूल्य है। या लोगों को मुझे पसंद करना चाहिए, यह भी खराब मूल्य है, क्योंकि ये आपके नियंत्रण में नहीं है। मैनसन कुछ सामान्य खराब मूल्यों की सूची देते हैं। पहला है सुख की खोज। यदि आपका मुख्य लक्ष्य हमेशा खुश रहना है, तो आप कभी खुश नहीं रहेंगे। दूसरा है भौतिक सफलता। यदि आपकी खुशी पैसे और चीजों पर निर्भर है, तो आप कभी संतुष्ट नहीं होंगे। तीसरा है हमेशा सही रहना। यह आपको सीखने से रोकता है। अच्छे मूल्य क्या है? मैनसन कहते हैं कि ईमानदारी, नवाचार, कमजोरी दिखाना, दूसरों को अस्वीकार करना जब जरूरी हो और असफलता को सहना, ये सब अच्छे मूल्य हैं। ये आपके नियंत्रण में हैं और ये आपको बेहतर इंसान बनाते हैं। मैनसन एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी उठाते हैं कि बुरे मूल्य अक्सर आत्म केंद्रित होते हैं। जब आप केवल अपने बारे में सोचते हैं, मैं कैसा दिखता हूँ, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मुझे क्या मिल रहा है, तब आप दुखी रहते हैं। अच्छे मूल्य आमतौर पर दूसरों से जुड़े होते हैं, जैसे मैं दूसरों की कैसे मदद कर सकता हूँ, मैं अपने रिश्तों को कैसे बेहतर बना सकता हूँ। तो चौथे अध्याय का निचोड़ ये है, अपने मूल्यों की जांच करो। देखो कि तुम किसके लिए परवाह कर रहे हो, किसके लिए संघर्ष कर रहे हो। यदि तुम्हारे मूल्य गलत हैं, तो तुम्हारा सारा प्रयास बेकार जाएगा, लेकिन यदि तुम्हारे मूल्य सही हैं, तो पीड़ा भी सार्थक हो जाएगी। अध्याय 5, आप हमेशा चुनाव कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, 5वां अध्याय शुरू होता है एक बहुत शक्तिशाली विचार से। हम हमेशा चुनाव कर रहे हैं, चाहे हम इसे माने या ना माने। मार्क मैनसन बताते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है, उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जिम्मेदारी और गलती में फर्क है। हर चीज आपकी गलती नहीं है, लेकिन हर चीज आपकी जिम्मेदारी जरूर है। मान लीजिए किसी ने आपके साथ धोखा किया, ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अब इस स्थिति से कैसे निपटना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप पीड़ित बनकर रह सकते हैं या आगे बढ़ सकते हैं, ये आपका चुनाव है।
मैनसन कहते हैं कि बहुत से लोग गलती और जिम्मेदारी को मिला देते हैं। वे सोचते हैं कि यदि कोई चीज उनकी गलती नहीं है तो उन्हें उसके लिए जिम्मेदारी भी नहीं लेनी चाहिए। लेकिन ये सोच उन्हें कमजोर बनाती है। जब आप जिम्मेदारी लेने से मना करते हैं तो आप अपनी शक्ति छोड़ देते हैं। लेखक एक प्रभावशाली उदाहरण देते हैं। एक व्यक्ति था जिसे बचपन में बुरा अनुभव हुआ। अब उसके पास दो विकल्प थे, या तो वो जीवन भर शिकायत करता रहे कि उसके साथ बुरा हुआ, या वो इस अनुभव से सीखे और आगे बढ़े। पहला विकल्प आसान लगता है क्योंकि आप दोष दूसरों पर डाल सकते हैं, लेकिन दूसरा विकल्प आपको ताकत देता है। मैनसन जोर देकर कहते हैं कि हम अपनी भावनाओं को भी चुनते हैं। हाँ, आपने सही सुना। जब कोई आपको गुस्सा दिलाता है तो वास्तव में आप गुस्सा होने का चुनाव कर रहे हैं। निश्चित रूप से बाहरी घटनाएं होती हैं, लेकिन उन पर कैसे प्रतिक्रिया देनी है यह हमेशा आपके हाथ में है। ये सुनने में कठोर लग सकता है, लेकिन इसमें मुक्ति है। यदि आप अपनी भावनाओं के लिए जिम्मेदार हैं तो आप उन्हें बदल भी सकते हैं। यदि दूसरे लोग आपकी भावनाओं के लिए जिम्मेदार हैं तो आप असहाय हैं। मैनसन ये भी बताते हैं कि हम अक्सर अपनी समस्याओं को दूसरों पर दोष देकर जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करते हैं। मैं मोटा हूँ क्योंकि मेरी आनुवंशिकी खराब है, या मैं गरीब हूँ क्योंकि अर्थव्यवस्था खराब है। ये सब बहाने हैं। हो सकता है ये बातें सच भी हों, लेकिन जब तक आप जिम्मेदारी नहीं लेते कुछ नहीं बदलेगा। 5वें अध्याय का मुख्य संदेश ये है कि शक्ति जिम्मेदारी लेने में है, दोष देने में नहीं। जीवन में बुरी चीजें होंगी जो आपकी गलती नहीं है, लेकिन उनसे कैसे निपटना है ये हमेशा आपकी जिम्मेदारी है। और जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं तब आप वास्तव में अपने जीवन पर नियंत्रण पा लेते हैं। अध्याय 6, आप गलत हैं। दोस्तों, 6ठे अध्याय में मैनसन एक और असुविधाजनक सत्य प्रस्तुत करते हैं। हम सब गलत हैं और ये बात हमें स्वीकार करनी चाहिए। मैनसन बताते हैं कि हमारा दिमाग एक अद्भुत चीज है, लेकिन वो गलतियां भी करता है। हम लगातार चीजों को गलत समझते हैं, गलत निष्कर्ष निकालते हैं और गलत विश्वास बनाते हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम इन गलतियों को मानने को तैयार नहीं होते। लेखक बताते हैं कि हमारा दिमाग हमेशा सही होने की कोशिश करता है। वो उन तथ्यों को ढूंढता है जो हमारे विश्वासों को सही साबित करें, और उन तथ्यों को नजरअंदाज करता है जो हमारे विश्वासों को गलत साबित करें। इसे मनोविज्ञान में पुष्टिकरण पूर्वाग्रह कहते हैं। मैनसन एक रोचक कहानी सुनाते हैं। एक व्यक्ति था जिसे बहुत बीमार था। डॉक्टरों ने उसे बताया कि उसे कैंसर है और उसके बचने की संभावना बहुत कम है, लेकिन उस व्यक्ति ने यह मानने से इनकार कर दिया। वो सकारात्मक सोच में विश्वास करता था और सोचता था कि वो ठीक हो जाएगा। दुर्भाग्य से वो नहीं बचा। ये कहानी दिखाती है कि सकारात्मक सोच वास्तविकता को नहीं बदल सकती। लेखक कहते हैं कि विकास तभी होता है जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। यदि आप हमेशा सही हैं तो आपको सीखने की जरूरत नहीं, लेकिन वास्तविकता ये है कि हम सब गलत हैं, और ये स्वीकार करना ही सीखने का पहला कदम है। मैनसन 3 तरह के लोगों की बात करते हैं जब बात गलत होने की आती है। पहले वो जो कभी गलत होना स्वीकार नहीं करते, वे अहंकारी होते हैं और कभी नहीं सीखते। दूसरे वो जो हमेशा गलत होना मानते रहते हैं, वे आत्मविश्वासहीन होते हैं और कभी आगे नहीं बढ़ते। तीसरे वो जो खुले मन से अपनी गलतियां स्वीकार करते हैं और सुधरते हैं, केवल वही तो सच में बढ़ते हैं। लेखक ये भी बताते हैं कि हमारी यादें भी गलत हो सकती हैं। हम अतीत को अपने अनुसार याद करते हैं, वास्तविकता के अनुसार नहीं। हम अपनी कहानियां बनाते हैं और उन्हें सच मान लेते हैं। इसलिए जो बातें हमें निश्चित लगती हैं, वो भी गलत हो सकती हैं। मैनसन एक महत्वपूर्ण सलाह देते हैं। अपने विश्वासों से कम जुड़े रहो। अपनी राय को अपनी पहचान मत बनाओ। जब आप अपने विचारों को अपनी पहचान बना लेते हैं तो उन विचारों को बदलना असंभव हो जाता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि आप खुद को बदल रहे हैं। इसके बजाय अपने विचारों को परिकल्पना की तरह देखो। वे विचार सिर्फ सिद्धांत हैं जिन्हें जांचा जा सकता है। यदि वे गलत साबित हो जाएं तो कोई बात नहीं, आप नए और बेहतर विचार अपना सकते हैं। 6ठे अध्याय का सार ये है कि शक करना सीखो, खासकर अपने आप पर। जितना अधिक आप ये स्वीकार करोगे कि आप गलत हो सकते हो, उतना ही अधिक आप सीखोगे। विनम्रता शक्ति है, अहंकार कमजोरी है।
सच्चा ज्ञान ये जानना है कि आप कितना कम जानते हैं। अध्याय 7, असफलता ही आगे बढ़ने का रास्ता है। नमस्कार दोस्तों, 7वें अध्याय में मार्क मैनसन असफलता के बारे में बात करते हैं और वे कहते हैं कि असफलता दरअसल सफलता की कुंजी है। मैनसन बताते हैं कि हम सभी असफलता से डरते हैं। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि असफलता बुरी चीज है, शर्म की बात है। स्कूल में अगर हम परीक्षा में फेल हो जाएं तो माता पिता नाराज होते हैं। काम पर अगर कोई गलती हो जाए तो हमें डर लगता है। लेकिन लेखक कहते हैं कि ये सोच गलत है। वास्तव में असफलता सीखने का सबसे अच्छा तरीका है। जब आप असफल होते हैं तभी आपको पता चलता है कि क्या काम नहीं कर रहा। जब तक आप गलतियां नहीं करेंगे तब तक सही तरीका नहीं खोज पाएंगे। मैनसन एक बच्चे का उदाहरण देते हैं जो चलना सीख रहा है। वो बच्चा कितनी बार गिरता है? सैकड़ों बार। लेकिन क्या वो हार मानता है? नहीं, वो हर बार उठता है और फिर कोशिश करता है। वो असफलता से नहीं डरता क्योंकि उसे अभी ये नहीं सिखाया गया कि असफलता बुरी है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम असफलता से डरने लगते हैं। हम नई चीजें करने से डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम असफल हो सकते हैं और यही डर हमें रोकता है। मैनसन कहते हैं कि सफल लोग वे नहीं हैं जो कभी असफल नहीं हुए। सफल लोग वे हैं जो सबसे ज्यादा असफल हुए। उन्होंने इतनी बार कोशिश की कि अंत में सफल हो गए। हर महान आविष्कारक, हर महान कलाकार, हर महान उद्यमी, सभी ने असंख्य बार असफलता का सामना किया। लेखक बताते हैं कि कार्रवाई में प्रेरणा नहीं बल्कि प्रेरणा कार्रवाई में होती है। हम सोचते हैं कि पहले हमें प्रेरित होना चाहिए तब हम कुछ करेंगे, लेकिन वास्तविकता उल्टी है। जब आप कुछ करना शुरू करते हैं तब प्रेरणा आती है। मान लीजिए आप व्यायाम करना चाहते हैं लेकिन प्रेरणा नहीं मिल रही। क्या करें? बस शुरू कर दें। पहले दिन सिर्फ 5 मिनट भी चलें, अगले दिन 10 मिनट। धीरे धीरे आदत बन जाएगी और प्रेरणा अपने आप आएगी। मैनसन ये भी बताते हैं कि हमें अपनी असफलताओं को मापना चाहिए। जितनी बार आप असफल हो रहे हैं उतना ही मतलब आप कोशिश कर रहे हैं। अगर आप कभी असफल नहीं हो रहे इसका मतलब आप पर्याप्त कोशिश नहीं कर रहे। लेकिन ध्यान रहे, असफलता से सीखना जरूरी है। सिर्फ बार बार वही गलती करते रहना बेकार है। हर असफलता के बाद रुकिए, सोचिए कि क्या गलत हुआ और अगली बार बेहतर तरीके से कोशिश करिए। 7वें अध्याय का मुख्य संदेश ये है, असफलता को गले लगाओ, उससे डरो मत। जितनी जल्दी और जितनी बार असफल होगे उतनी जल्दी सफल होगे। हर असफलता आपको सफलता के करीब ले जाती है। तो निकल पड़ो, कोशिश करो, गलतियां करो, सीखो और आगे बढ़ो। अध्याय 8, ना कहने का महत्व। दोस्तों, 8वें और अंतिम महत्वपूर्ण अध्याय में मार्क मैनसन एक बहुत जरूरी कौशल के बारे में बात करते हैं, ना कहना। मैनसन कहते हैं कि आजकल सब कुछ खुला रखना, सभी विकल्पों को बनाए रखना, कभी किसी चीज के लिए प्रतिबद्ध न होना, इसे स्वतंत्रता माना जाता है। लेकिन वास्तव में ये स्वतंत्रता नहीं, ये भ्रम है। लेखक बताते हैं कि सच्ची स्वतंत्रता तब आती है जब आप प्रतिबद्धता करते हैं। जब आप किसी एक चीज को हाँ कहते हैं तो आपको बाकी सभी चीजों को ना कहना पड़ता है और यही आपको शक्ति देता है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी एक व्यक्ति से विवाह करने का निर्णय लेते हैं तो आप बाकी सभी संभावित साथियों को ना कह रहे हैं। क्या इससे आपकी स्वतंत्रता कम हो गई? नहीं, इससे आपका जीवन सरल और अधिक मार्थक हो गया। अब आपको हर समय नए रिश्ते खोजने की जरूरत नहीं, आप एक गहरे रिश्ते में समय और ऊर्जा लगा सकते हैं। मैनसन कहते हैं कि जो लोग हर विकल्प को खुला रखते हैं वे वास्तव में कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। जब आप किसी चीज के लिए प्रतिबद्ध नहीं होते तो आप कभी गहराई में नहीं जाते, आप सतह पर ही रहते हैं। लेखक ये भी बताते हैं कि स्वस्थ सीमाएं रखना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग दूसरों को खुश करने के लिए हर चीज के लिए हाँ कह देते हैं। वे अपनी जरूरतों को नजरअंदाज करते हैं, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं चल सकता। जब आप हर किसी को हाँ कहते रहते हैं तो आप अपने आप को ना कह रहे हैं। आपका अपना समय नहीं बचता, आपकी अपनी ऊर्जा नहीं बचती और धीरे धीरे आप खाली हो जाते हैं। मैनसन सिखाते हैं कि स्वस्थ रिश्ते वे होते हैं जिनमें दोनों लोग एक दूसरे को ना कह सकते हैं। यदि आप अपने साथी को ना नहीं कह सकते तो ये प्रेम नहीं, ये निर्भरता है।
स्वस्थ रिश्ते में दोनों लोग स्वतंत्र होते हैं, फिर भी साथ रहना चुनते हैं। लेखक ये भी कहते हैं कि संघर्ष बुरा नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अच्छे रिश्ते में कभी झगड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन वास्तव में स्वस्थ रिश्तों में संघर्ष होता है। जब दो स्वतंत्र लोग साथ होते हैं तो उनकी राय अलग होगी, उनकी जरूरतें अलग होंगी, और ये बिल्कुल ठीक है। समस्या तब होती है जब संघर्ष से बचा जाता है, जब आप अपनी सच्ची भावनाएं छुपाते हैं, जब आप हमेशा समझौता करते रहते हैं। तब चीजें अंदर ही अंदर सड़ती रहती हैं और एक दिन रिश्ता टूट जाता है। मैनसन कहते हैं कि प्रेम अच्छी भावनाओं के बारे में नहीं है, प्रेम प्रतिबद्धता के बारे में है। प्रेम ये है कि आप किसी व्यक्ति के साथ तब भी रहने का चुनाव करते हैं जब वे परेशान करते हैं, जब वे गलतियां करते हैं, जब चीजें मुश्किल होती हैं। 8वें अध्याय का सार ये है, ना कहना सीखो, सीमाएं बनाओ, प्रतिबद्धता करो। विकल्पों को सीमित करना आपको कमजोर नहीं बनाता बल्कि मजबूत बनाता है। जब आप जानते हैं कि आप किसके लिए हाँ कह रहे हैं और किसके लिए ना, तब आप सच में स्वतंत्र हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी मार्क मैनसन की शानदार किताब द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अप का पूरा सारांश। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे और बेहतरीन किताबों के सारांश मिलते रहें। कमेंट में जरूर बताइए कि इस किताब का कौन सा संदेश आपको सबसे ज्यादा पसंद आया और आप अपनी जिंदगी में कौन सी बात लागू करना चाहेंगे। और हाँ, अगर कोई और किताब है जिसका सारांश आप सुनना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में जरूर बता दीजिए। वीडियो को शेयर करना न भूलें ताकि और लोग भी इस ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।